और उधर उत्तर प्रदेश में मैनपुरी उपचुनाव में दिवंगत मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव की जीत के साथ ही यूपी की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट आ गया है। शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी का झंडा थाम लिया है। सालों बाद वो फिर से साइकिल की सवारी के लिए तैयार हो गए हैं। चाचा भतीजे की नई जुगलबंदी ने विरोधियों की टेंशन बढ़ा दी है। मैनपुरी की जनता ने डिंपल को गले लगाया और शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी का झंडा थाम लिया। सारे गिले शिकवे दूर हो गए। भतीजे के लिए चाचा कोहिनूर बन गए। मुलायम परिवार की एकता स्पष्ट हो गई। रिश्ते की सारी दीवारें ध्वस्त हो गई। राय थी, मांग भी थी, एक हो जाओ। तो आज हम दोनों लोग एक हो गए। सही समय का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल सही समय से, और यहाँ की जनता ने बड़ी जीत करा दी। तो ये 2024 के साफ संदेश जाता है क्या? साफ संदेश जाता है। आप 2024 में भी एक होकर के ही चुनाव लड़ेंगे। तो आज से शिवपाल यादव की गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा रहेगा। हाँ, आज से समाजवादी। मैनपुरी की जीत सैफई के लिए खुशियों की बरसात लेकर आई। जनता ने डिंपल यादव को मुलायम सिंह की विरासत का हकदार मान लिया, तो अखिलेश यादव ने भी चाचा शिवपाल यादव को परिवार का सरदार मान लिया। मैनपुरी लोकसभा सीट से डिंपल यादव ने बीजेपी को धूल चटा दी। बीजेपी उम्मीदवार रघुराज शाक्य को 2,88,000 से ज्यादा वोटों से मात दी। नेताजी की छत्र छाया में, और मैं समझती हूँ लोगों का समर्पण है नेताजी के प्रति, जो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, स्नेह दिया है, सम्मान दिया है। ऐसा आशीर्वाद, ऐसा स्नेह तो नेताजी के रहने पे भी जनता ने वो आशीर्वाद, वो स्नेह, उस कदर नहीं दिया जो आज आपको दिया है उनके जाने के बाद। ये मीडिया चैनल्स नहीं समझ पाएंगे नेताजी का क्या रिश्ता था इस क्षेत्र से, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आप सबको। आप लोगों ने भी बहुत अच्छी कवरेज दी है, और धन्यवाद देना चाहूँगी क्षेत्र के सभी लोगों को। मैनपुरी की जनता ने डिंपल यादव को छप्पर फाड़ कर वोट दिए, लेकिन डिंपल को सबसे ज्यादा वोट उसी जसवंत नगर से मिले जहां से शिवपाल यादव विधायक हैं। साफ है कि शिवपाल यादव ने दिल से डिंपल यादव की जीत के लिए पसीना बहाया था। अखिलेश भी चाचा की इस दरियादिली के कायल हो गए। चुनाव आयोग डिंपल यादव की जीत का औपचारिक ऐलान करता, इससे पहले ही अखिलेश शिवपाल से मिलने सैफई पहुंच गए। भतीजे ने चाचा से आशीर्वाद लिया। चाचा ने पुरानी बातों को दरकिनार करते हुए अपनी गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा लिया। नेताजी के विचारों पर चल करके, और आज से फिर से नए युग की शुरुआत हो गई है। आपने सबने देखा होगा, यहाँ पर सरकार चुनाव लड़ रही थी, और सरकार के सारे पर जो जिला प्रशासन पूरी तरह से हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लिखे जा रहे थे, गिरफ्तारियां हो रही थीं, छापे मारे जा रहे थे, तो यहाँ की जनता ने उस चुनौती को स्वीकार करके लंबी जीत करा दी है। इसके लिए मैं मैनपुरी की जनता को और सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं। उनकी वजह से इतनी बड़ी जीत हुई है। मुझे खुशी है इस बात की कि कार्यकर्ताओं ने अपमान का सामना किया, गाली गलौज झेली, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी को अच्छी जीत दिलाई। ये ऐतिहासिक जीत है। मैनपुरी के मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ। ये जीत मैनपुरी के मतदाताओं ने नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को इस परिणाम ने ऊर्जा दी है। ये परिणाम ऐसा है जो कार्यकर्ताओं को 2024 तक उन्हें ऊर्जा से भरपूर करेगा, और 24 में बदलाव के लिए पूरी पार्टी और संगठन तैयार होगा। मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट के साथ ही यूपी की 2 विधानसभा सीटों रामपुर और खतौली के लिए बीते 5 दिसंबर को वोट डाले गए थे। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की बम्पर जीत हुई, तो खतौली सीट पर समाजवादी पार्टी की सहयोगी आरएलडी की झोली में गई। हालांकि आजम खान की विधायकी रद्द होने के कारण खाली हुई रामपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के आकाश सक्सेना ने जीत का परचम लहरा दिया। 45 साल बाद आजम खान का किला ध्वस्त कर दिया। पीएम मोदी ने रामपुर की जनता का शुक्रिया अदा किया, लेकिन अखिलेश ने
इस जीत को सरकारी मशीनरी की जीत बताकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। यूपी के रामपुर में भाजपा को जीत हासिल हुई है। भाजपा का प्रदर्शन आने वाले दिनों का स्पष्ट संकेत कर रहा है। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को इस परिणाम ने ऊर्जा दी है। ये परिणाम ऐसा है जो कार्यकर्ताओं को 2024 तक उन्हें ऊर्जा से भरपूर करेगा और 24 में बदलाव के लिए पूरी पार्टी और संगठन तैयार होगा। 2018 में ही चाचा भतीजे की राहें जुदा हो गई थी। मुलायम सिंह की मौजूदगी में ही शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की पहली रैली में अखिलेश यादव को निशाना बनाया था। यहां तक कह दिया था कि चुगलखोरों, चापलूसों के कारण समाजवादी पार्टी छोड़नी पड़ी। तब से लगातार कई मौकों पर चाचा भतीजा एक दूसरे पर हमला करते रहे। लेकिन 7 अक्टूबर को जब मुलायम सिंह यादव मेदांता अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, तभी दोनों पार्टियों के एक होने की नींव पड़ गई। शिवपाल लगातार अखिलेश पर नरम पड़ते गए। मैनपुरी से जब डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार बनी, तो शिवपाल उनके लिए वोट मांगने निकल पड़े। नतीजों ने इस बात का सबूत दे दिया कि शिवपाल यादव ने डिंपल की जीत के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। मैनपुरी की जीत से मुलायम परिवार एक हो गया। शिवपाल यादव साइकिल की सवारी को तैयार हो गए। हालांकि रामपुर में आजम खान का किला ध्वस्त कर बीजेपी फूले नहीं समा रही है, लेकिन चाचा भतीजे की जुगलबंदी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। सुबोध शाक्य, मैनपुरी, न्यूज़ 24।